ओ डूड, आज तो काफी थके हुए लग रहे हो यार। रोज तो खेलने आते थे, आज कुछ ज्यादा थके हुए हो। क्या है यार, आप ही ने तो बोला था आइसक्रीम लेके आने, तो इसके कारण मुझे ज्यादा चलना पड़ेगा, इस वजह से थक गया हूँ मैं। अरे भाई, आए तो तुम पॉइंट ए से पॉइंट बी हो ना, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। अरे तो मैं चला तो ज्यादा ना, लेकिन तो उससे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो सेम है। अब मैं कंफ्यूज हो गया। होता क्या है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस? इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। उससे पहले पाथ तुमको मैं समझा देता हूँ डूड। देखो, ये दो पॉइंट है ए एंड बी। अगर मुझे ए से बी जाना हुआ तो मैं कैसे जा सकता हूँ? मैं एक तो स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा सकता हूँ डायरेक्ट, एक ब्लू लाइन के अलोंग जा सकता हूँ, एक रेड लाइन के अलोंग जा सकता हूँ, येलो लाइन के अलोंग जा सकता हूँ। तो बहुत सारे रूट पॉसिबल है जो ए और बी को कनेक्ट करते हैं। ये सारे रूट एक तरह के पाथ कहलाते हैं और इनकी लंबाई पाथ लेंथ है। क्लियर है डूड? हाँ, ये तो क्लियर है। अब तुम रेडी हो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने के लिए? तो देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। डिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ ऑफ द जर्नी। अब इसको समझते हैं एग्जाम्पल के हेल्प से। ये देखो, मेरा कबूतर पॉइंट ए पर है। अब इसकी जर्नी को देखो, ये ए से बी गया और बी से सी आया। तो डूड बताओ, इसने कौन सा पाथ ट्रेवल किया? अच्छा ओके, ये पहले ए से बी गया जो कि 1 मीटर है, फिर बी से सी गया वो भी 1 मीटर है। ओके, तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या थी डूड? टोटल पाथ लेंथ। तो बताओ। अच्छा हाँ, मतलब 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर। ठीक है डूड, 2 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय माय कबूतर। ओके, नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट? लेट्स जस्ट सी द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। उसको फिर से एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। तो देखो डूड, मेरा कबूतर ए से सी पे गया था, तो इसका इनिशियल पॉइंट क्या था? ए। फाइनल पॉइंट सी। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है ए और सी के बीच में? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो डायगोनली लग रहा है मुझे। अच्छा डूड, बहुत अच्छा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए सी। तो इसका वैल्यू कितना आएगा? हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इसमें, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √2 आ जाएगा। √2 मीटर। तो देखा, तो डिस्टेंस 1 मीटर प्लस 1 मीटर 2 मीटर आया और डिस्प्लेसमेंट √2 मीटर आया। तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ पे? हाँ, ये तो क्लियर हो गया। अब तुम मुझे बताओ, √2 की वैल्यू लगभग कितनी होती है? 1.414 मीटर। तो अब देखो, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आया 1.414 मीटर और ये डिस्टेंस के मैग्नीट्यूड से इस केस में कम आया। अब इसको समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। देखो डूड, अगर मेरा कबूतर ए पॉइंट से बी पॉइंट जा रहा है तो वो बहुत सारे पाथ के लोग जा सकता है। ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये ब्लू वाला पाथ है जिसकी लंबाई L1 है, ये रेड वाला पाथ है जिसकी लंबाई L2 है। तो इन सभी केस में जब वो ए से बी जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा डूड? डिस्प्लेसमेंट कंफ्यूज हो गया बाबा। देखो, कोई बात नहीं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, जो कि 1 मीटर ही तो है, जो स्ट्रेट लाइन है। अब एक कंफ्यूजन और आ गया यार बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, हमेशा आप ऐसा क्यों बोलते हो कि 2 पॉइंट के बीच सबसे शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन ही है? कोई बात नहीं डूड, इसको एक एक्सपेरिमेंट के हेल्प से समझते हैं। देखो, ये देखो, ए और बी 2 पॉइंट है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट ए से बी को जा रहा है कुछ इस पाथ के लॉन्ग, जो काफी जिगजैग है, तुम देख सकते हो। और मैं तुमको ये भी दिखा देता हूँ इस धागे की एक्चुअल लंबाई कितनी है। ये देखो, ये धागा कितना बड़ा है, यानी कि जो पाथ लेंथ था ए और बी को कनेक्ट करने वाला, वो कितना बड़ा है, ये देखा तुमने? अब हम एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। तो देखो डूड, जैसे जैसे मैं धागा खींचता जा रहा हूँ, तुम जादू देखो, कुछ चमका डूड? अरे, आपने जैसे ही धागा खींच रहे हो तो जितना मैक्सिमम खींचा सकता था उतना खींचा और लास्ट में स्ट्रेट लाइन ही बन गया। और देखो, अब सबसे छोटी लेंथ बची है धागे की। हाँ, इसका मतलब सबसे शॉर्टेस्ट पाथ किसी 2 पॉइंट पे स्ट्रेट लाइन ही होता है। एग्जैक्टली। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय द शॉर्टेस्ट पाथ और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब फिर एक कंफ्यूजन आ गया, ये आप मैग्नीट्यूड क्या बोलते रहते हो बार बार, इसका मतलब क्या होता है? चलो ठीक है, इसको भी नेक्स्ट पॉइंट से समझते हैं। देखो डूड,
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखो, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसको हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से समझते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके लिए इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की बात होती है। तो देखो डूड, हम इसे एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। एबीसीडी एक स्क्वायर है, मैं अभी ए पॉइंट पर हूँ और मुझे बी पॉइंट पे जाना है, और ये मेरा पाथ है जिसके अलोंग मैं बी पॉइंट तक जाने वाला हूँ। तो पहले तो मुझे बताओ डिस्टेंस क्या आएगा मेरा? डिस्टेंस तो 1 मीटर आएगा। ओके ठीक है, अब मुझे ये बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट भी 1 ही मीटर है बाबा। सिर्फ 1 मीटर बोलना सफिशिएंट नहीं है डूड, तुम किधर, डायरेक्शन बताओ, तुम किधर जा रहे हो? अच्छा, डायरेक्शन तो ईस्ट है। वेरी गुड। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो 1 मीटर है। देखो मैग्नीट्यूड तो 1 मीटर आएगा डिस्प्लेसमेंट का इस केस में, लेकिन जो डायरेक्शन है वो है टुवर्ड्स ईस्ट, समझे? ओके, मतलब आप ये कहना चाह रहे हो जब भी अपन डिस्टेंस की बात करते हैं तो अपन सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लेकिन जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। एग्जैक्टली। और एक चीज और ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमेशा या तो कम आएगा या तो बराबर आ सकता है डिस्टेंस के, कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। ओके ओके। अच्छा, एक लास्ट बार मुझे ये बता दो ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अगर मैं ए से डी के अलोंग जा रहा हूँ, इस पाथ के अलोंग, तो मुझे बताओ तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा 1 मीटर साउथ की तरफ। बहुत अच्छा डूड, चलो आगे बढ़ते। तो देखो डूड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही एक लंबाई का ही मेजरमेंट है। मैं कितना चला या कितना डिस्प्लेस हुआ, तो इसकी ऐसा यूनिट मीटर है। ठीक है डूड, तो हम अनुष्का के एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं अब तक हमने जो भी पढ़ा। तो अनुष्का अपने घर से शॉप को जा रही है, देखो, और उसके बाद वो शॉप से स्कूल की तरफ जा रही है, कुछ इस तरह। तो मुझे बताओ, उसको पहले पहुंचने दो यार। तो अनुष्का ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया जरा बताओ? डिस्टेंस तो पहले वो होम से शॉप गई जो कि 1 किलोमीटर है, देन शॉप से गई स्कूल जो कि 2 किलोमीटर है, तो पूरा तो 3 किलोमीटर हो गया बाबा। तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट बताओ अनुष्का का कितना है? डिस्प्लेसमेंट आपने बोला था कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट। तो फाइनल पॉइंट स्कूल है, इनिशियल पॉइंट होम है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर हो जाएगा। सिर्फ सफिशिएंट है 1 किलोमीटर? नहीं, हाँ, डायरेक्शन में बताना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर ईस्ट के साइड। बहुत अच्छा, 1 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। और ये बात ध्यान रखना, फिर से देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंपैरिजन, अभी भी मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कम आया है डिस्टेंस के, समझे? हाँ बाबा। ठीक है डूड, आगे बढ़ते। तो अनुष्का के एग्जाम्पल को हम लोग नंबर लाइन के हेल्प से समझते हैं। उससे पहले मैं तुम्हें साइन कन्वेंशन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। हमने यहाँ पे राइट साइड को प्लस डायरेक्शन में माना है और लेफ्ट साइड को नेगेटिव डायरेक्शन माना है, ठीक है? तो अनुष्का इनिशियली ओरिजिन पे थी जो कि ए पोजीशन है। अब देखो, अनुष्का वहां से जाती है शॉप, ठीक है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन, फिर वो शॉप से जा रही है स्कूल, तो ये होगी उसकी जर्नी। तो देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे जरा डूड बताओ? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फाइनल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो 1 - 0 1 हो जाएगा बाबा। 1 हो जाएगा, लेकिन तुम्हें इसको ऐसे बताना चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। हाँ ठीक है, तो फाइनल पोजीशन क्या है? +1, इनिशियल पोजीशन है 0, तो डिस्प्लेसमेंट आ गया 1। क्योंकि हमने नंबर लाइन बनाई ही इसीलिए ताकि हम प्लस साइन माइनस साइन को समझ सकें और उसके हेल्प से डायरेक्शन बता सकें। आगे बढ़ते हैं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। देखो, ये एक नया एग्जांपल है जिसमें अनुष्का ए से पहले बी जा रही है, ठीक है, और फिर बी से आएगी सी। अब मुझे बताओ, तुम पहले तो ये बताओ अनुष्का ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस तो ए से बी गई मतलब 2, देन बी से ए का ही वो 3। तो 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर इक्वल टू 3। अब मुझे बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट अच्छे से फॉर्मूला यूज करके। डिस्प्लेसमेंट जैसा आपने बताया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन है -1 और इनिशियल पोजीशन था 0, तो -1 - 0 -1 आ रहा है बाबा। बाबा यार फिर कंफ्यूज हो गया मैं, ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है डूड। नेगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि अनुष्का लेफ्ट की तरफ गई है, क्योंकि हमने लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव माना था,
समझे? इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि जब भी हम लेफ्ट जाएंगे वो नेगेटिव होगा? नहीं डूड, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये हमारे ऊपर है हमने क्या कन्वेंशन फॉलो किया है। अगर मैं यहाँ पर राइट साइड को नेगेटिव मान लूं और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव मान लूं तो ये +1 आता है आंसर। तो बस हमें ये ध्यान रखना है, किसी एक साइड को अगर हमने पॉजिटिव माना है तो उसके एग्जैक्टली अपोजिट साइड नेगेटिव लेना पड़ेगा, और उस सेम क्वेश्चन में या सेम प्रॉब्लम है उस कन्वेंशन को ही फॉलो करना है हमें। ओके, मतलब आपने पहले लेफ्ट को माइनस माना था, इसीलिए अभी माइनस आया, तो इसका मतलब वो लेफ्ट में है। यस डूड, अब तुम समझ चुके हो। ओके, अब बताओ डूड, तुम तो डिस्प्लेसमेंट सेम कर रहे थे, अब क्यों थक गए ज्यादा? अब समझ आ गया बाबा। मतलब पहले तो हर दिन मैं ए से बी ही जा रहा था, डायरेक्ट आपके घर आ रहा था, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी 1 किलोमीटर है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 1 किलोमीटर है, किधर? नॉर्थ की साइड, नॉर्थ की तरफ, और डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। ओके ठीक है, अब बताओ। लेकिन आपने जब आइसक्रीम मंगाया तो मैं ए से डी गया, फिर डी से सी गया और सी से बी गया, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा थक गया था क्योंकि मेरा डिस्टेंस बहुत ज्यादा था। कितना था? डिस्टेंस 2 किलोमीटर +1 +2 5 किलोमीटर था बाबा। 2 + 2 + 1 5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो अब सेम ही है, ए फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, 1 ही किलोमीटर है। नॉर्थ की तरफ? हाँ, नॉर्थ की तरफ। ठीक है डूड, तुम ये मिस्ट्री समझ चुके हो। हाँ बाबा, अब मुझे समझ आया आप क्यों बोल रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है। ठीक है डूड, तो तुमने अपने लर्निंग का लेवल 1 तो अनलॉक कर